मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता। दिन में यहाँ रोशनी, भीड़ और शोर गूंजता है, लेकिन रात के अंधेरे में शहर का एक इलाका ऐसा है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है, अंधेरी। कहा जाता है कि वहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर कोई महसूस करता है। राहुल का सफर। राहुल दिल्ली से मुंबई आया था। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली थी और उसका ऑफिस अंधेरी ईस्ट में था। पहली ही रात जब वह लोकल ट्रेन से उतरा तो चारों तरफ शोर और हलचल थी, लेकिन जैसे जैसे वह स्टेशन से बाहर आया, सड़कें सुनसान होती गईं। ऑटो वालों से उसने पूछा, भाई हॉस्टल तक चलोगे? हर ड्राइवर ने मना कर दिया। एक बूढ़ा रिक्शे वाला बोला, बेटा उस गली में मत जाना, रात के समय वहाँ ठीक नहीं है। राहुल हंसते हुए बोला, अरे बाबा, मैं रोज जाऊंगा, अब डरना तो नहीं पड़ेगा ना। बूढ़े ने बस सिर हिला दिया। राहुल पैदल ही निकल पड़ा। सुनसान रास्ता, गली अजीब तरह से खामोश थी। स्ट्रीट लाइट झपक झपक कर जल रही थी। हवा ठंडी थी और कहीं कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। अचानक राहुल को लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने कदम रोके और पीछे मुड़ा, लेकिन गली खाली थी। वह तेज तेज कदमों से चलने लगा। तभी पायल की खनक सुनाई दी, छन छन छन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, एक औरत, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा आधा जला हुआ। वह सड़क के बीच खड़ी थी। राहुल ने घबराकर कहा, मैडम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हैं? लेकिन औरत खामोश रही और अगले ही पल हवा के साथ गायब हो गई। राहुल ने तेज कदम बढ़ाए और किसी तरह हॉस्टल पहुँच गया। हॉस्टल की रात। कमरे में पहुंचकर उसने खुद को समझाया, शायद थकान है, मुझे भ्रम हुआ। लेकिन जब वह सोने लगा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की से तेज हवा आई और पर्दे उड़ने लगे। उसने आंखें खोली और वही औरत कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें राहुल पर जमी थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक लाइट चली गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सच्चाई की झलक। सुबह ऑफिस में राहुल ने सहकर्मी विक्रम को सब बताया। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, तू जिस हॉस्टल में रहता है ना, वहाँ कई साल पहले एक लड़की मारी गई थी। उसका नाम सुषमा था। उसे आग में जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा अंधेरी की गलियों में भटकती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने सोचा, मैं डर कर भागूंगा नहीं, मुझे सच्चाई जाननी होगी। 2 रातों तक सब सामान्य रहा। तीसरी रात राहुल फिर गली से गुजर रहा था। अचानक वही पायल की खनक सुनाई दी, छन छन छन। उसने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। वह भागा और अचानक गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लिया। जब उसने आंखें खोली, औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन राहुल ने हॉस्टल के चौकीदार से पूछा। बूढ़ा चौकीदार बोला, बेटा ये सुषमा की आत्मा है। उसे उसके ही घर वालों ने जला दिया था। वो अब तक चैन नहीं पा सकी। रात में अकेले दिखने वाले लोगों को वह अपना शिकार बना लेती है। राहुल को अब यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रहा। अंतिम रात। उस रात राहुल ने हिम्मत करके गली में जाने का फैसला किया। वह जोर से बोला, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक हवा तेज हो गई, सारी लाइट बुझ गईं, और वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा खून से लथपथ था। राहुल कांपते हुए बोला,
मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूँ। औरत एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने दिल दहला देने वाली चीख मारी और गायब हो गई। राहुल वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोग उसे सड़क पर पड़े पाए। डॉक्टर ने कहा कि वह गहरे सदमे में है। आज तक राहुल सामान्य नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि अंधेरी की उस गली में आज भी सुषमा की आत्मा भटकती है। रात में जो भी अकेला वहां से गुजरता है, उसे पहले पायल की आवाज सुनाई देती है और फिर उसका हाल राहुल जैसा हो जाता है।